मेरा नाम अमित है। मैं एक साधारण लड़का हूँ। दिल्ली में एक छोटे से रेंट के फ्लैट में अकेला रहता हूँ। दिन में ऑफिस और रात को मोबाइल पर टाइम पास। लेकिन कुछ महीनों पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक मैं समझ नहीं पाया और शायद आप भी नहीं समझ पाएंगे। उस रात करीब 2:15 AM का समय था। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल कर रहा था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, न कोई गाड़ी न कोई आवाज़, बस कमरे में चल रहे पंखे की हल्की आवाज़। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगीं। मैं मोबाइल साइड में रखकर सोने ही वाला था कि अचानक टिंग, मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने सोचा इतनी रात को कौन मैसेज करेगा। मैंने स्क्रीन ऑन की और जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा मेरी सांस रुक गई। मैसेज में लिखा था, तुम सो क्यों नहीं रहे। मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहा क्योंकि वो मैसेज किसी अननोन नंबर से नहीं आया था। वो मैसेज आया था मेरे ही नंबर से। मेरे दिमाग में एकदम से अजीब सा ख्याल आया। मैंने तुरंत अपना व्हाट्सएप खोला और जो मैंने देखा उसने मेरे शरीर में ठंडक भर दी। मेरे ही नंबर से एक चैट बनी हुई थी और उसमें लिखा था, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत कमरे के चारों तरफ देखा। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, कमरे में कोई नहीं था। फिर ये मैसेज कौन भेज रहा था? मैंने डरते डरते रिप्लाई किया, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक स्क्रीन पर टाइपिंग दिखाई देने लगी। टाइपिंग टाइपिंग। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर जो मैसेज आया उसे पढ़कर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। मैसेज में लिखा था, पीछे मत देखना। उस समय मेरे कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन उसी पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और तभी मेरे पीछे से किसी की धीमी सांसों की आवाज आई। मैं धीरे धीरे मुड़ने ही वाला था कि तभी मेरे मोबाइल पर फिर से एक मैसेज आया। मैंने कहा था, पीछे मत देखना। और उसी समय मेरे कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में मेरे ठीक पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। मेरे हाथ में बस मोबाइल की हल्की रोशनी थी और उस रोशनी में मुझे सिर्फ अपना कांपता हुआ हाथ दिखाई दे रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज कमरे में गूंज रही हो। और तभी मेरे मोबाइल पर फिर से मैसेज आया। मैंने कांपते हाथों से स्क्रीन देखी। उसमें लिखा था, अब मुड़ सकते हो। मेरी सांस जैसे अटक गई। कुछ सेकंड तक मैं वहीं खड़ा रहा। फिर हिम्मत करके मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। कमरा खाली था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब कुछ वैसा ही था। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये कोई हैकिंग का मजाक होगा, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी मेरे फोन में फिर से टिंग की आवाज आई। मैंने स्क्रीन देखी। मैसेज आया था, डर गए क्या? मैंने गुस्से में टाइप किया, कौन हो तुम? मजाक बंद करो। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो बस खेल रहा हूं। मेरे शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत चैट बंद की और फोन को साइलेंट कर दिया। बस अब सो जाओ अमित, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मैंने खुद से कहा। मैंने कमरे की लाइट फिर से ऑन की और बिस्तर पर जाकर लेट गया। करीब 10 मिनट बाद मुझे लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी मेरे कमरे के बाहर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। मेरे फ्लैट के बाहर कोई चल रहा था। मैं उठकर दरवाजे के पास गया।
कुछ सेकंड तक सुनता रहा। आवाज फिर आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। मेरे गले में सूखापन आ गया। मैंने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट में कोई होगा। तभी मेरे मोबाइल पर फिर से मैसेज आया। मैंने स्क्रीन देखी और इस बार मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैसेज में लिखा था, दरवाजा मत खोलना। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा और उसी पल मेरे दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मेरे मोबाइल पर उसी समय एक और मैसेज आया। उसमें लिखा था, क्योंकि जो बाहर खड़ा है वो मैं नहीं हूं। अब मेरे हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। दरवाजे पर खटखटाहट जारी थी। ठक ठक ठक। और तभी कॉरिडोर से एक अजीब सी खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज दरवाजे पर नाखून घिस रही हो। मैं डर के मारे पीछे हट गया और उसी समय मेरे मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, अब खिड़की की तरफ मत देखना। और जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, मेरे पीछे खिड़की के बाहर से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। उसे सुनते ही मेरा शरीर जैसे जम गया। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे देखने की, लेकिन डर के बावजूद मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, खिड़की के बाहर आखिर है कौन? मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और खिड़की की तरफ देखा, लेकिन खिड़की के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, घना, गहरा, डरावना अंधेरा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर फिर से वही चैट खुल गई। इस बार मैसेज आया, मैंने कहा था खिड़की मत देखना। मेरे हाथ से मोबाइल लगभग गिर गया। मैं घबरा कर बोला, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक स्क्रीन पर टाइपिंग दिखाई देने लगी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी और फिर एक नया मैसेज आया। उसमें लिखा था, मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। मेरी सांस अटक गई। फिर दूसरा मैसेज आया, जब तुम सोते हो। तीसरा मैसेज, जब तुम खाते हो। और चौथा मैसेज, जब तुम मोबाइल चलाते हो। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, तुम हो कौन? कुछ सेकंड बाद एक आखिरी मैसेज आया और वो पढ़कर मेरी रूह कांप गई। मैसेज में लिखा था, मैं तुम्हारे फ़ोन के अंदर हूँ। मुझे लगा शायद ये कोई हैकर होगा। मैंने तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मैंने राहत की सांस ली। बस अब सब खत्म, मैंने खुद से कहा। मैं बिस्तर पर लेट गया। धीरे धीरे मेरी आंख लग गई, लेकिन करीब 20 मिनट बाद मेरी नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो। मैंने आंखें खोली और जो मैंने देखा उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा मोबाइल जो मैंने बंद किया था वो अपने आप ऑन हो चुका था और उसकी स्क्रीन पर कैमरा खुला हुआ था। कैमरा सेल्फी मोड में था, मतलब वो मेरी तरफ देख रहा था। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और उसी पल मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि स्क्रीन में मेरे पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमाई, लेकिन पीछे कोई नहीं था। मैंने फिर स्क्रीन देखी। स्क्रीन में वो अब भी खड़ा था, एक लंबा काला साया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था, जैसे बाहर से किसी ने लॉक कर दिया हो। उसी समय फर्श पर पड़े मोबाइल से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ मानव जैसी नहीं थी, वो फुसफुसाहट थी, अब तुम भी मेरे अंदर आ जाओ। और उसी समय मेरे मोबाइल की स्क्रीन से वो काला साया धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। उस रात के बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे कि मुझे बेहोशी की हालत में मेरे फ्लैट से पाया गया था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, मेरा मोबाइल
कभी मिला ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कल रात मुझे फिर से एक मैसेज आया, एक अननोन नंबर से। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब मैं तुम्हें फिर से देख रहा हूँ।